मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट शिवहर से हूँ। बीसीईसी में मेरा यूआर रैंक 2 रहा है और कैटेगरी रैंक 1 रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के स्मार्ट क्लासेस, वेल डेवलप्ड लैब, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड, ये सब बहुत अच्छा लगा। टीचर्स भी यहाँ के सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स का। अच्छा, कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई का मीडियम क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश? और एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है? खाना तो मेस में मिलता है और पर डे 110 रुपये यानी कि महीने का 33 रुपये लगता है, जिसमें हमें 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह में नाश्ता, उसके बाद लंच और रात को डिनर। आपने बीसीसी के एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में? अच्छा, तो कोई अगर स्टूडेंट बीसीसी एग्जाम देने जा रहा है तो उन्हें किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? एग्रीकल्चर का बात किया जाए निम्र सुंडा बुक का, तो उसमें आप जनरल एग्रीकल्चर पर फोकस कीजिए, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन और उसके बाद रिवोल्यूशंस, किंग क्वीन, सीरियल्स का, ऑयल सीड्स का, इस सब पर फोकस कर सकते हैं। और रिसर्च स्टेशंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप केमिस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का केमिस्ट्री वीक होता है। और 11th और 12th में देखा जाए तो अधिकतर वेटेज 11th का होता है, लगभग 60% वेटेज 11th का होता है और 40% 12th का। अच्छा, तो आपने बीसीसी के लिए कौन कौन से बुक फॉलो की? 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं निकेत कुमार, एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ हैं राहुल कुमार, जिनका बीसीसी 2025 में यूआर रैंक रहा है 2। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको बीसीसी 2026 के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो राहुल, सबसे पहले अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट शिवहर से हूँ। बीसीईसी में मेरा यूआर रैंक 2 रहा है और कैटेगरी रैंक 1 रहा है। अच्छा, तो आपका इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था? इंटरमीडिएट में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीबीए रहा, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। अपने जो है क्लास 10th और 12th के एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्लास 10th मेरा नवाब हाई स्कूल शिवहर से कंप्लीट हुआ, जिसमें मेरा 79% रहा है। और क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट सीबीए ग्रुप से कंप्लीट हुआ, जिसमें 76.6% मेरा स्कोर रहा है। आपने बीसीसी एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी की थी या कोई कोचिंग क्लास ली थी, उसके बारे में बताइए। बीसीएससी एंड सीवीटी के लिए मैंने बेसिक शिक्षा का ऑनलाइन कोर्स लिया था, जिससे हमने अपना पूरा तैयारी किया था, बस। अच्छा, अगर हम बीसीसी एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका डेली का जो है ऑन एन एवरेज जो है सेल्फ स्टडी का टाइम कितना था? सुबह मॉर्निंग में तो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो पहले क्लासेस कंप्लीट करने के बाद 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी जरूरी है इसके लिए। अच्छा, अगर हम बीसीसी एग्जाम की बात करें तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था? मतलब आप किस प्रकार से नोट्स बनाते थे, किस प्रकार से रिवीजन करते थे, और मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो किस प्रकार से करते, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है। कोई भी चैप्टर मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका टेस्ट लगाइए और सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको सभी डाउट्स क्लियर होंगे, और जो भी डाउट्स क्लियर होंगे और आपका टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार होगा। अच्छा, तो आपने बीसीसी के लिए कौन कौन से बुक फॉलो की? बीसीसी के लिए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे ऑनलाइन से नोट्स प्रोवाइड किया गया था, नोट्स ही मेनली फॉलो किया था। और इसके अलावा आप एससीईआरटी बुक एग्रीकल्चर को जो आती है 11th और 12th को, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम 11th और 12th की बात करें तो एग्जाम के हिसाब से किसका जो वेटेज अधिक रहता है, क्लास 11 का, क्लास 12 का? 11th और 12th में देखा जाए तो अधिकतर वेटेज 11th का होता है, लगभग 60% वेटेज 11th का होता है और 40% 12th का। कहने का मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 11 के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू 12 के पोर्शन। दोनों से आते हैं लेकिन 11 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है तो स्टूडेंट 12 को अच्छा से पढ़ते ही हैं, फिर वो बीसीसी एग्जाम फिर वो 12 का ही पढ़ने लगते हैं। इस कारण से हो सकता है उनका स्कोर अच्छा नहीं आए। अगर आप जो है बीसीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 11 का पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो पढ़ना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो है बीसीसी एग्जाम के लिए अगर किसी स्टूडेंट का सीबीए ग्रुप है तो कौन कौन से जो है सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए?
सीबीए ग्रुप से है तो सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चर से, तो आपका एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप केमिस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का केमिस्ट्री वीक होता है। और उसके बाद बायोलॉजी पर फोकस कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर बुक के बारे में बात करें तो एक किताब निमिरा सुंडा की आती है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय निमिरा सुंडा। ठीक है, तो उसमें से जो है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक अगर आपको याद है तो उसके बारे में बताइए। एग्रीकल्चर का बात किया जाए निमिरा सुंडा बुक का, तो उसमें आप जनरल एग्रीकल्चर पर फोकस कीजिए। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, और उसके बाद रिवोल्यूशंस, किंग क्वीन, सीरियल्स का, ऑयलसीड्स का, इस सब पर फोकस कर सकते हैं। और रिसर्च स्टेशंस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ के आना चाहिए एकदम। ये सारे टॉपिक आप लोगों को याद होने चाहिए। खैर, हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 और 12 के बारे में, कि क्लास 12 और 11 में जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। क्लास 11th के बारे में बताए तो पहले केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। केमिस्ट्री में आप 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल, ये सब और चैप्टर इंपॉर्टेंस है। डीएनएफ ब्लॉक क्लास 12th में हो गया, और सॉल्यूशन, डीएनएफ ब्लॉक, केमिकल कंपाउंड, ये सब चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की बात करें क्लास 11th का, तो आप पहले लिविंग वर्ल्ड देख सकते हैं, जिसमें बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसके बाद आगे आए तो प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी देख सकते हैं, और प्लांट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद आप आ सकते हैं सेल बायोलॉजी में, सेल इन यूनिट ऑफ द लाइफ, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और क्लास 12th बायोलॉजी की बात करें तो रिप्रोडक्शन यूनिट है, वो तो फर्स्ट यूनिट है, तो एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल्फेयर, जेनेटिक्स, और उसके बाद इकोलॉजी, ये सब 12th का इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर्स है। और उसमें एग्रीकल्चर में आए तो एग्रीकल्चर में जनरल एग्रीकल्चर्स, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अच्छा, तो कोई अगर स्टूडेंट बीसीसी एग्जाम देने जा रहा है तो उन्हें किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? उनके पास पहले डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि कलरफुल एडमिट कार्ड, और ड्रेस होना चाहिए, जैसे कि हाफ टी शर्ट पहनकर जाना प्रीफर करें, शर्ट पहनने की कोशिश ना करें। उसके बाद शूज़ नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ चेकिंग होती है, तो आपको शूज़ निकलवा दिया जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ़ोटो ले लें 4 से 5, जो एडमिट कार्ड पे फ़ोटो है वो फ़ोटो ले लें। उसके साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए, इसमें आप आधार कार्ड को ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब क्या कि फुल शर्ट जब पहन के जाते हैं तो वहाँ पर फुल शर्ट मतलब एडमिट कार्ड में सारा बात लिखा होता है, फुल शर्ट नहीं पहन के आना है। आपको जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप टी शर्ट पहन के आइए, ठीक है, चप्पल में आइए, जो नॉर्मल कपड़ा हो तो वो पहन के आइए। अगर पानी की बोतल लेना है तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आप ले सकते हैं। तो खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने बीसीसी के एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में? बीसीसी के एग्जाम में केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में 65 to 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, बायोलॉजी में 70 to 75, और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में 80 to 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था। अच्छा, क्या बीसीसी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है? अगर होता है तो कितना होता है? बीसीसी का एग्जाम टोटल 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें 300 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, और -1 का नेगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका एक नंबर जो सही में वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते तो आपका 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 1/4 इसको नेगेटिव हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, मतलब होता है कभी कभी कि 2 ऑप्शन हमको कन्फ्यूजन होता है, क्या उस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी चाहिए? अगर करनी भी चाहिए तो कितनी संख्या में करना चाहिए अगर अटेम्प्ट? जैसा कि हम बताया कि नेगेटिव मार्किंग्स होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है और तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा ब्लैंक है, नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आपका मार्क्स रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, तो जैसे एक बार 100 नंबर का एग्जाम होता है, तो आपके हिसाब से कितना नंबर किसी स्टूडेंट को आ जाएगा कि उसको मेन कैंपस बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में उसका एडमिशन हो सकता है? 1200 का एग्जाम होता है, जिसमें आप 600 से 650 मिनिमम मार्क्स लाएंगे तो आपको मेन कैंपस मिल सकता है। तो 600 नंबर से आपका जितना कम रहेगा उसी प्रकार से आपको जो है पूर्णिया, सहरसा,
किशनगंज, बक्सर या और भी जो इसके एलाइड कॉलेज जो एलाइड कोर्स है उनमें आपका एडमिशन मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ कॉलेज में जो है कॉलेज एंड कोर्स डिटेल्स के बारे में। जब यहाँ पर एडमिशन होता है तो एडमिशन के समय पर कितना फ़ी लगता है और पर सेमेस्टर फ़ी कितना होता है? एडमिशन के समय अप्रोक्स 10,000 फी लगता है, जिसमें कैटेगरी वाइज 1500 से 1000 वेरी करता है, और पर सेमेस्टर 2000 ऐसे 3000 लगता है नॉर्मल, और कैटेगरी वाइज 500 1000 वेरी करता है। जब आप नाम लिखाने आते हैं तो आपको मोटा मोटी मान चले आपको यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर एडमिशन में लगेगा, जो कि उसी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी इंक्लूड होता है। फिर सेकंड सेमेस्टर से आपका 2,000 से 3,000 रुपया के बीच लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कैटेगरी कौन सा है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर खाना का क्या सीन है, मतलब खाना खुद से बनाना होता है कि मेस है? अगर मेस है तो उसमें कितना पैसा लगता है पर डे के हिसाब से और पर मंथ के हिसाब से? खाना तो मेस में मिलता है, और पर डे 110 रुपये, यानी कि महीने का 33 रुपये लगता है, जिसमें हमें 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह में नाश्ता, उसके बाद लंच और रात को डिनर। अच्छा, खाना का यहाँ पर क्वालिटी आपको क्या लगता है कि सही है कि ठीक ठाक है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? खाना को बात किया है तो घर की तरह तो खाना नहीं मिलता है, लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक है, बेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन खाने लायक है। अच्छा, तो स्कॉलरशिप के बारे में बताइए कि स्कॉलरशिप मिलता है, कितना मिलता है, एक सेमेस्टर के बाद मिलता है, उसके बारे में। स्कॉलरशिप 2000 पर मंथ करके मिलता है, माने कि एक सेमेस्टर में आपको 12,000 रुपये मिलता है, जो कि सेमेस्टर एंड होने के बाद मिलता है। उसमें भी है कि अगर आपका जो है 5.5 ग्रेड से ऊपर आता है तो आपको मिलेगा, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लासेज का टाइमिंग कब होता है, मतलब कब से कब तक क्लासेज चलती है? क्लासेस की टाइमिंग ऐसे 10:30 से लेकर 5:30 तक चलती है, और सुबह में कभी कभी फील्ड वर्क होता है तो 6:30 से लेकर 8:30 तक चलती है, 2 घंटे। अच्छा, कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई का मीडियम क्या होता है, हिंदी या इंग्लिश? और एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है? कॉलेज में पढ़ाई का मीडियम तो इंग्लिश है, पर टीचर्स लोग हिंदी में भी समझाने के पूरा प्रयास करते हैं, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, और एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा इंग्लिश मीडियम है। क्या होता है जब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते हैं उनको स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की यहाँ को कोई जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की कुछ बात नहीं है। आपके जो इमीडिएट सीनियर है या जो टीचर्स वो आपको हेल्प करते हैं उसको समझाने में, बताने में। अगर आप किसी से पूछते हैं तो निश्चित रूप से ही आप इसे उभर पाएंगे और आपका सेमेस्टर में अच्छा नंबर आ पाएगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ाई में सबसे अधिक क्या डिफिकल्टी लगी? पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी तो मीडियम का रहता है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट आते हैं बहुत जल्दी इंग्लिश में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, उनको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन अब मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो रहा है और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, तो कॉलेज लाइफ और स्टडी को आप दोनों को आप किस प्रकार से बैलेंस करते हैं? क्योंकि जो है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो भर दिन तो क्लास का ही टाइमिंग होता है, शाम में जो है कुछ टाइम मिल पाता है, उसे मार्केट में जाना होता है, फिर पढ़ने के लिए टाइम कम बच पाता है, तो उसको आप किस प्रकार से भी मैनेज कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पढ़ने आए तो सबसे पहले आपको पढ़ाई को प्रेफरेंस देना है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आपको टाइमिंग मिल जाती है, जैसे शाम को हो गया, सुबह हो गया, तो आप इसमें खेल सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपका कॉलेज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कॉलेज कैसा लगा आपको? कॉलेज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के स्मार्ट क्लासेस, वेल डेवलप्ड लैब, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड, ये सब बहुत अच्छा लगा। टीचर्स भी यहाँ के सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। और अगर आपका यहाँ पर जो मेन कैंपस बीएससी सबोर में अगर आपका एडमिशन होता है तो यहाँ पर क्लासेज बहुत अच्छी होती है, फील्ड ऐसे तो सब कैंपस में होता है, लेकिन फिर भी मेन कैंपस में और कैंपस के कंपेरिजन में ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल क्लास के लिए बहुत सारे यहाँ पर टीचर हैं, बहुत सारे यहाँ पर फील्ड है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ लैब वर्क पड़ता है तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे प्रकार से सिखाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर को पढ़ना लिखना है तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है, और यहाँ पर समय समय पर कल्चरल एक्टिविटी भी होते रहता है, कुछ डांस में, सॉन्ग में पार्टिसिपेट, खेलकूद में पार्टिसिपेट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हम लोग को पता है बीसीसी एग्जाम का लगभग जो है
40 दिन अप्रोक्स बचा हुआ है। तो इतने कम समय में बीसीसी के एग्जाम को अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होगा तो किन सारी चीज़ों को बात ध्यान में रखनी चाहिए और लास्ट समय में किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए लास्ट का समय बहुत क्रिटिकल होता है। उसको फ्रूटफुल यूज करके ही आप सिलेक्शन कर पा सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट के समय में आपको ज़्यादा जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है उस पर ज़्यादा भागना नहीं, आपको जो पढ़े उसका रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपकी डाउट्स क्लियर होंगे। बस। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कॉपी में फेल कर लेते उसको याद नहीं करते हैं। तो आपको चीज़ों को याद करनी है और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका जो आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं राहुल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है इन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, और इससे ना सिर्फ जो है आने वाले अभी जो जूनियर उनको फायदा होगा, भविष्य में भी अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं उनको भी बहुत ही इस वीडियो को देखकर बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।